क्लास। हम लोग का 11 कॉमर्स का लेखा शास्त्र का आज सेकंड क्लास है। मैंने पहले फर्स्ट क्लास में लेखांकन के बारे में बताया था। आज हमारा सेकंड क्लास है जिसमें बही खाता और लेखांकन के बारे में कुछ विवेचना या कुछ जानकारी दूंगा। जैसे बोलता है बही खाता का अर्थ एवं परिभाषा। बही खाता बोलते किसको है, ठीक है। तो बही खाता अंग्रेजी के बुक कीपिंग कहते हैं। वाणिज्य विषय में बुक कीपिंग का आशय हिसाब किताब लिखने की कला से लगाया जाता है, अर्थात बुक कीपिंग से आशय हिसाब किताब की बहियों में व्यापारिक सौदों को लिखने की कला है। बही खाते को पुस्तपालन भी कहा जाता है। जैसे आप लोग अपने व्यापार में हुए सौदों को क्या करते हैं, किसी पुस्तक में लिखते हो, क्योंकि हमने किस व्यक्ति से कौन कौन से व्यवहार किए, किस व्यक्ति को कितना पैसा देना है, किस व्यक्ति को कितना पैसा प्राप्त करना है, माल हम कहाँ पर बेचे, माल हमको कहाँ से प्राप्त करना है, ये सभी जानकारी जिस पुस्तक में जिस किताब में हम लोग दर्ज करते हैं उसी को बोला जाता है बही खाता। इसकी परिभाषा है श्री डावर के अनुसार हिसाब किताब की पुस्तकों में व्यापारी के लेन देनों का वर्गीकरण ढंग से लेखा करने की कला एवं पद्धति के रूप में बुक कीपिंग की परिभाषा दी जा सकती है। यदि आप अपने व्यापारिक व्यवहारों को यदि किसी पुस्तक में दर्ज करते हो तो उसे ही क्या कहा जाता है, बही खाता। श्री बाटलीबाई के अनुसार व्यापारिक व्यवहारों को हिसाब किताब की निश्चित पुस्तकों में लिखने की कला बुक कीपिंग कहलाती है। आप जो हिसाब किताब कर रहे हो, जिससे लेन देन कर रहे हो, उस लेन देनों को यदि आप किसी पुस्तक में दर्ज करते हो उसी को ही क्या बोला जाता है, बही खाता या बुक कीपिंग। श्री कार्टर के अनुसार बोलता है पुस्तपालन उन समस्त व्यापारिक लेन देनों को जिनके फलस्वरूप द्रव्य के मूल्य का हस्तांतरण होता है ठीक ढंग से व्यापारिक बही खातों से लेखा करने की कला एक विज्ञान है, कला एवं विज्ञान है। सरल शब्दों में बोलता है यह कहा जा सकता है कि बही खाता या पुस्तपालन वह कला एवं विज्ञान है जिसके माध्यम से समस्त मौद्रिक व्यवहारों का हिसाब किताब की पुस्तकों में नियमानुसार रखा जाता है। आप अपनी पुस्तकों में, आप अपनी किताब में यदि लेन देनों को नियमानुसार ढंग से रखते हो तो उसे ही क्या बोला जाता है, पुस्तपालन या लेखाकर, जिससे कि लेखा रखने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, अब लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा। तो लेखांकन किसे बोलते हैं, मैंने बताया था, लिखने की कला। जैसे बोलता है बही खाते के उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यापारिक सौदों को निश्चित पुस्तकों में विधिवत लिखना ही खाता बही खाता या पुस्तपालन है, किंतु केवल व्यवहारों को निश्चित पुस्तकों में लिखने के व्यापारिक परिणाम व उनकी वित्तीय स्थिति ज्ञान प्राप्त नहीं की जा सकती। एक निश्चित अवधि में परिणामों को जानने के लिए विभिन्न लेखों के संग्रहण, विश्लेषण, लेखा के सारांश तैयार करने संबंधी कार्य भी आवश्यक होते हैं। अतः व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए लेखे का संग्रहण करने, वर्गीकृत करने तथा सारांश तैयार करने के कार्य ही लेखांकन कहलाते हैं। ठीक है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक पब्लिक अकाउंटेशन शब्दावली सीमित से लेखांकन को निम्नानुसार परिभाषित किया है। बोलता है लेखांकन उन व्यवहारों और घटनाओं को जो अंशतः वित्तीय प्रकृति की होती है मुद्रा के रूप में अभिप्राय तरीके से लेखा करने, वर्गीकृत करने, सारांश निकालने और उनके परिणामों की व्याख्या करने की कला है। मतलब आप यदि किसी पुस्तक में अपने व्यवहारों को दर्ज करते हो तो वो बही खाता है, किंतु दर्ज करने की जो कला है जिसमें आप सौदों का वर्गीकरण करोगे कि वो माल खरीदे हो कि बेचे हो, पैसा मिला है या दिए हो, इसको वर्गीकरण बोलते हैं। तो सौदों का वर्गीकरण करना, विश्लेषण करना मतलब कौन सा व्यवहार किस खातों के अंतर्गत होता है, क्या यह व्यक्तिगत है कि यह वास्तविक है कि ये अवास्तविक है, और नियमानुसार। अगर व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत के नियम के अनुसार रखोगे,
वास्तविक है तो वास्तविक के नियम के अनुसार रखोगे, और अवास्तविक है तो अवास्तविक के, मतलब इन सभी के अनुसार यदि आप पुस्तकों में दर्ज करते हो तो ये क्या कहलाएगा, लेखांकन कहलाएगा। सरल शब्दों में मैं पढ़ रहा हूँ, परिभाषा ध्यान देंगे। लेखांकन से तात्पर्य व्यापारिक व्यवहारों को वैज्ञानिक रीति से पुस्तकों में लिखना तथा किए गए लेखों का वर्गीकरण कर सारांश तैयार करने, परिणामों की व्याख्या करने की कला है। परिभाषा बोलता है, लेखांकन की विशेषता बोलता है, तो पहला पॉइंट है लेखांकन कला एवं विज्ञान है। दूसरा, लेखांकन में केवल वित्तीय व्यवहारों को शामिल किया जाता है। अगला, लेखांकन के अंतर्गत निश्चित बहियों का उपयोग किया जाता है। निश्चित बही, आप लेखांकन में बहुत सारी बहियों को पढ़ोगे, आप रोकड़ बही भी पढ़ोगे, क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, इन सभी का वर्गीकरण हम लोग लेखांकन जो सौदों लिखते हैं, व्यापार में जो हम लोग सौदा करते हैं उसकी बहिया होती है कि हम किन सौदों को किस बही के अंतर्गत रखें। अगर माल खरीद रहे हो, अगर नगद खरीद रहे हो तो पूरा रोकड़ बही में चला जाएगा, अगर नगद बेच रहे हो तो भी वो रोकड़ बही में चला जाएगा, अगर आप उधार माल खरीद रहे हो तो क्रय बही में लिखोगे, आप उधार माल बेच रहे हो तो विक्रय बही में लिखोगे। ये सब व्यवहारों का वर्गीकरण किया जाता है। उसके बाद बोलता है लेखांकन के अनुसार किए गए कानूनी प्रावधानों एवं नियमों का पर आधारित होते हैं। अगला पॉइंट बोलता है लेखांकन के अनुसार पुस्तकों में व्यवहारों का लेखा नियमित रूप से किया जाता है। और लास्ट पॉइंट बोलता है इसमें एक निश्चित प्रणाली के आधार पर लेखा किया जाता है। निश्चित प्रणाली मतलब लेखांकन करने के कुछ नियम होते हैं, कुछ सौदों का एक वर्गीकरण होता है जिसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब आता है लेखांकन विज्ञान है या कला या दोनों, क्योंकि लेखांकन को हम लोग विज्ञान भी बोलते हैं, कला भी बोलते हैं, और विज्ञान और कला दोनों के बारे में भी बोला जाता है। जैसे पढ़ रहा हूँ, ध्यान देंगे। लेखांकन विज्ञान अथवा कला, इस संबंध में विद्वानों में भेद है। कुछ लोगों का विचार विज्ञान मानते हैं तो कुछ लोग कला या कुछ लोग दोनों मानते हैं। इस विवादों को हल करने के लिए सर्वप्रथम विज्ञान कला शब्द से परिचित होना आवश्यक है। विज्ञान के रूप में विज्ञान किसी विषय में क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान को कहते हैं। विज्ञान के कुछ आधारभूत नियम सिद्धांत होते हैं जो सर्वमान्य होते हैं। जैसे विज्ञान के हम लोग बहुत सारे नियम होते हैं, नियम का पालन करके ही हम नई नई चीज़ों को खोज करते हैं। उसी तरह हम लेखांकन में भी बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं। नियमों के अनुसार ही हम व्यवहारों को क्या करते हैं, अपनी पुस्तकों में दर्ज करते हैं। जैसे आप माल खरीदते हो तो माल किन से खरीदोगे, माल किस प्रकार, ये सब चीज़ हम लोग नियम के अंतर्गत रहकर लेखांकन अपनी पुस्तकों में दर्ज करते हैं। आगे बोलता है जो सर्वमान्य होते हैं। इस दृष्टि से अगर हम लेखांकन को देखें तो विविध होगा कि लेखांकन एक विज्ञान है, क्योंकि इस विषय का ज्ञान कुछ नियम सर्वमान्य सिद्धांतों पर आधारित है। क्योंकि लेखांकन मैंने बताया जिस तरह विज्ञान में कुछ ना कुछ नियम पाए जाते हैं, उसी तरह लेखांकन के भी कुछ नियम होते हैं। अब आता है कला से आशय। कला क्या होती है? निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाई गई सर्वोत्तम रीति से है, जिसे हम ज्ञात होता है कि निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करने की उचित रीति क्या हो सकती है। लेखांकन विज्ञान तथा कला दोनों के रूप में। लेखांकन में वित्तीय व्यवहारों का लेखांकन निश्चित पुस्तकों एवं निश्चित नियमों पर आधारित होता है। फलतः प्राप्त शीर्षक विश्वसनीय होते हैं। इस दृष्टि से लेखांकन विज्ञान है। लेखांकन के हिसाब किताब की पुस्तकें आवश्यकता के रूप में रखी जाती है। इन पुस्तकों में व्यवहारों को उचित रीति से स्पष्ट किया जाता है। इस प्रकार लेखांकन कला। अतः हम कह सकते हैं कि लेखांकन में व्यापारिक व्यवहारों का लेखा उचित रीतियों से किया जाने के कारण उद्देश्यों को प्राप्त करना संभव होता है। इसलिए लेखांकन कला एवं विज्ञान है, क्योंकि कला एक नियम के अनुसार, विज्ञान में नियम का होना आवश्यक है। इन सब को मिलाकर लेखांकन भी इसी प्रकार से अपने नियमों के अनुसार ही अपने पुस्तकों में अपने व्यवहारों को दर्ज करता है। अर्थात लेखांकन को कला और विज्ञान दोनों माना जाता है। तो ये तो था बही खाता, लेखांकन, लेखांकन की विशेषता, बही खाता की विशेषता और कला एवं विज्ञान। इसके बाद हम लोग आगे बही खाता और लेखा कर्म के संबंध के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ें। क्लियर है?